नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की जिसमें एक अनजाना घुसपैठिया है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है और कुछ लोग हैं जो एक लगभग हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही सवाल आज हमारी पड़ताल के केंद्र में है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो जिंदगी से गुलजार हो और फिर अचानक वहां बस खामोशी छा जाए। आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ये जो तबाही का मंजर है ना, कुछ साल पहले तक यही तालाब पौधों और कीड़ों से भरा एक खूबसूरत नज़ारा था। पानी इतना साफ कि आप आर पार देख सकते थे। और आज हालत ये है कि ये बस एक गंदला बेजान दलदल बनकर रह गया है। इस पूरी बर्बादी के पीछे सिर्फ एक घुसपैठिया है, एक ऐसा जीव जिसे मीडिया ने किलिंग मशीन तक का नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लिटरली निगल जाता है, उसे खत्म कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खामोश हमलावर है कौन? चलिए इसकी पहचान करते हैं और समझते हैं कि ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। मिलिए कैलिको ग्रेफिश से। ये जनाब मूल रूप से उत्तरी अमेरिका के हैं, लेकिन अब जर्मनी और पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। ये सर्वाहारी हैं, मतलब जो मिले वो खा लो। पानी के पौधे, कीड़ों के लार्वा, मेंढक के बच्चे यानी टैडपोल, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। और अब जरा इसकी असली ताकत, मतलब इसकी सुपर पावर्स के बारे में सुनिए। एक अकेली मादा क्रेफिश एक बार में 500 तक अंडे दे सकती है। ये सिर्फ 3 से 4 महीने में ही बड़ी हो जाती है, जो कि यूरोप की किसी भी क्रेफिश से कहीं ज्यादा तेज है। ये जमीन पर भी कुछ देर जिंदा रह सकती है। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी में इसका शिकार करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन इसका सबसे खतरनाक हथियार है एक बीमारी, जिसे क्रेफिश प्लेग कहते हैं। तो ये क्रेफिश प्लेग आखिर है क्या भला? ये एक फंगल इन्फेक्शन है। और कमाल की बात यह है कि हमलावर कैलिको क्रेफिश पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन यूरोप की जो लोकल क्रेफिश हैं, उनके लिए ये मौत की सज़ा है। इन्फेक्शन होने के बस 1-2 हफ्तों के अंदर ही वो मर जाती हैं। ये एक तरह का जैविक हथियार है जो सिर्फ दुश्मनों का सफाया करता है। तो अब जब हम इस हमलावर को जान गए हैं, चलिए देखते हैं कि इसकी तबाही का मंजर आखिर कितना बड़ा है और इसने इकोसिस्टम पर क्या कहर बरपाया है। देखिए, ये मामला सिर्फ लोकल क्रेफिश का नहीं है। नहीं, कैलिको क्रेफिश तो पूरे फूड चेन पर हमला करती है। ये मेंढकों के अंडे और टैडपोल खा जाती है। ये ड्रैगनफ्लाई के लार्वा को भी नहीं छोड़ती। और तो और ये पानी के सारे पौधे चट कर जाती है, जिससे कछुओं जैसे कई जीवों का तो घर ही उजड़ जाता है। इसका एक सीधा सादा दिल दुखाने वाला उदाहरण देखिए। वैज्ञानिकों ने विलुप्त हो रहे यूरोपीय कछुओं को बचाने के लिए 10 लाख यूरो यानी करोड़ों रुपए खर्च किए। उनके लिए खास तालाब बनाए गए। लेकिन हुआ क्या? कुछ ही वक्त में कैलिको क्रेफिश ने वहां भी घुसपैठ कर दी और उस पूरी जगह को बर्बाद करके रख दिया। सारी मेहनत, सारा पैसा, सब पानी में। और जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, उनकी बातें सुनकर तो और भी निराशा होती है। एक संरक्षणवादी कहते हैं, ये एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। उनकी आवाज में बेबसी साफ झलकती है। सोचिए, एक तरफ वो जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये घुसपैठिया आके सब कुछ तबाह कर देता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये क्रेफिश आखिर जर्मनी पहुंची कैसे? क्या ये कोई साजिश थी या बस एक हादसा? जो सबसे बड़ी थ्योरी सामने आती है वो है बेट बकेट थ्योरी। कहानी कुछ यूं है कि 1993 तक उस इलाके में कनाडाई सैनिक तैनात थे। अब कनाडा में मछली पकड़ने के लिए क्रेफिश को चारे की तरह इस्तेमाल करना बहुत आम है। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि मछली पकड़ने के बाद बाल्टी में जो जिंदा क्रेफिश बची, उन्हें पास के पानी में ही फेंक दिया गया। और जैसा कि हम जानते हैं, अंडे वाली एक अकेली मादा ही एक पूरी नई आबादी बसाने के लिए काफी है। बस एक छोटी सी गलती और नतीजा एक पूरी तबाही। ठीक है, दुश्मन का पता चल गया, उसके आने का रास्ता भी समझ आ गया, पर अब सवाल ये था कि इससे लड़ा कैसे जाए। लोगों ने कई तरकीबें सोची। पहली, उन्हें पकड़कर खा लिया जाए। कुछ लोगों ने कोशिश भी की, पर उनकी आबादी इतनी ज्यादा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरी, केमिकल यानी जहर का इस्तेमाल, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्रेफिश इतने बड़े इलाके में फैल चुकी हैं कि जहर डालने से दूसरे बेकसूर जीव भी मारे जाएंगे। फिर एक तीसरा तरीका था, रोकथाम, मतलब बाड़ लगाकर उन्हें रोकना और फिर एक एक करके हाथ से पकड़कर निकालना। ये तरीका छोटे लेवल पर कामयाब रहा है।
और इसी तरीके को एक रिसर्च टीम ने जुनून के साथ अपनाया। उस टीम के लीडर आंद्रेस मार्टिनेस कहते हैं कि वे चुपचाप खड़े होकर इस तबाही को बस देखते नहीं रह सकते थे। और पता है क्या, उनकी मेहनत वाकई रंग लाई। ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। टीम ने एक तालाब के चारों तरफ बाड़ लगाई, हजारों क्रेफिश को हाथ से निकाला और उनके छिपने की हर जगह को बंद कर दिया। 3 साल पहले जो तालाब क्रेफिश से भरा था, आज वहां का पानी फिर से साफ है। और सबसे अच्छी बात, ट्री फ्रॉग्स यानी पेड़ वाले मेढक वापस आ गए हैं। ये एक छोटी सी जीत यकीनन बहुत प्रेरणा देती है। लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? इस पूरे वाकये से हमें क्या सीखना चाहिए? अब एक आंकड़ा देखिए जो शायद होश उड़ा दे। 80% कैलिको क्रेफिश अपर राइन नदी के बाढ़ वाले मैदानों के 80% हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुकी है। सच तो ये है कि ज्यादातर इलाकों में ये लड़ाई अब हारी जा चुकी है। इन्हें पूरी तरह से खत्म करना अब लगभग नामुमकिन है। तो अब लक्ष्य इन्हें मिटाने का नहीं रहा, बल्कि इन्हें और आगे फैलने से रोकने का बन गया है। सोचिए, ये सब कुछ शुरू हुआ था एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती से। एक मामूली सी लापरवाही ने एक पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अगली बार सावधान नहीं रहे तो क्या होगा? क्या हम ऐसी किसी और तबाही का सामना करने के लिए तैयार हैं?